मोहब्बत एक ऐसा जज्बा जो ना सरहद मानता है, ना जात, ना मजहब और ना ही दुनिया। ये बस हो जाती है खामोशी से, बेखबर, बेइख्तियार। लेकिन अगर ये मोहब्बत इंसानों की दुनिया से बाहर किसी ऐसी मखलूक से हो जाए जिसे हमने सिर्फ देवमालाई किस्सों, परियों की कहानियों और बुजुर्गों की रवायात में सुना हो, क्या ऐसी मोहब्बत नजात है या बर्बादी? आज की कहानी है नूरपुर की एक मासूम लड़की हिना की, जिसकी जिंदगी में मोहब्बत एक ऐसी हस्ती की सूरत में दाखिल हुई जिसका वजूद इंसानों की दुनिया से नहीं था, और इस मोहब्बत का अंजाम ऐसा खौफनाक था कि दिल दहल जाए। नूरपुर की खामोश वादी में एक कहानी जन्म लेती है। हिना एक सादा दिल, पाकीज़ा रूह रखने वाली लड़की जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के पुरफिजा गांव नूरपुर में रहती थी। बाप का साया बचपन में ही अलिफाटे गया था। अब माँ और छोटी बहन ही उसका कल जहान थी। हिना सुबह सवेरे जानवरों को चारा डालती, दिन भर घर के काम संभालती और शाम होते ही नदी किनारे बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। इसकी दुनिया छोटी, पुरसुकून और मुकम्मल थी। मगर नूरपुर में एक ऐसी हवेली भी थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। सूरज ढलने के बाद कोई भी इस तरफ का रुख न करता। हिना ने भी कभी उधर कदम न रखा, लेकिन तकदीर कब किसी के मंसूबों की पाबंद रही है। पहली मुलाकात, एक राज का आगाज। एक शाम हिना की एक बिखरी गायब हो गई। इसे तलाश करते हुए वो अनजाने में इस वीरान हवेली के करीब जा पहुंची। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हुआ में अजीब सी सनसनाहट फैल गई। तभी एक पुरअसरार नौजवान नमूदार हुआ। लंबा कद, सिया लिबास, चेहरा नूरानी, आंखें गहरी और आवाज जैसे रेशम में लिपटी कोई सरगोशी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिना घबरा गई, कांपती हुई आवाज में बोली, मेरी बिक्री खो गई है। नौजवान ने एक तरफ इशारा किया, वो रही दरख्त के नीचे। वाकई बिक्री वही थी, लेकिन जैसे ही हिना ने मोड़कर शुक्रिया कहना चाहा, वो नौजवान गायब हो चुका था। कैफ, वो जो रात की चुप में बसा था। इस दिन के बाद वो चेहरा, वो आवाज, वो लम्हा हिना के दिल और दिमाग में गूंजता रहा। चंद दिन बाद बेइख्तियार वो दोबारा इसी जगह गई और वो नौजवान फिर मिल गया। इस बार इसने अपना नाम बताया, कैफ। कैफ कोई आम इंसान नहीं लगता था। इसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि हिना को लगता जैसे वो कायनात के राजों से वाकिफ है। वो इसे कुदरत की निशानियां, आसमानों के असरार और अल्लाह की तख्लीक की बेमिसाल हकीकतें बताता। आहिस्ता आहिस्ता हिना का दिल इसकी बातों, इसकी मौजूदगी, इसकी खामोशी से जानने लगा। ये मुलाकातें, ये बातें एक खामोश गहरी मोहब्बत में बदल गईं। लेकिन एक बात हमेशा हिना के दिल को खटकती। कैफ सिर्फ रात के वक्त आता और सुबह होने से पहले गायब हो जाता। वो कभी अपनी दुनिया की झलक न दिखाता और हिना के सवालों पर मुस्कुरा कर खामोश हो जाता। सच सामने आया और सब कुछ बदल गया। एक रात हिना ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, कैफ तुम कौन हो? कैफ ने गहरी खामोशी में हिना की तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, मैं इंसान नहीं हूँ हिना, मैं जिन हूँ। हिना का दिल जैसे थम गया। वो जिससे मोहब्बत कर बैठी थी वो इंसान ही ना था। कैफ ने अपनी हकीकत खोल दी, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी पाकीज़गी ने मेरे दिल को छू लिया। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा, लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। हिना के अंदर तूफान मच गया। वो जानती थी कि ये मोहब्बत अंजाम तक नहीं पहुंच सकती, मगर कैफ की सच्चाई, इसका खुलूस हिना को फैसला लेने से रोके जा रहा था। रिहाई, मगर एक कीमत के साथ। हिना की हालत बिगड़ने लगी। इसकी माँ और बहन ने इसकी बदलती कैफियत को महसूस किया। आखिरकार एक मरूफ आलम दीन को बुलाया गया। जैसे ही वो आए, फौरन पहचान गए कि हिना पर किसी गैर इंसानी वजूद का साया है। उन्होंने सूरा अर्रहमान की तिलावत शुरू की। फिजा में लर्जिश होने लगी, दर और दीवार कांपने लगे। तब कैफ सामने आया, आंखों में नमी, आवाज में दर्द। तुम इसे मुझसे जुदा नहीं कर सकते, वो चीखा। आलम साहिब ने कहा, जब तक हिना खुद तुमसे इनकार ना करे ये बंधन नहीं टूटेगा। हिना रो पड़ी, कांपती हुई आवाज में कहा, कैफ तुमसे मोहब्बत जरूर है, मगर मेरे रब का हुक्म मेरे जज्बात से बड़ा है। हमें जुदा होना होगा। कैफ ने एक आखिरी नजर हिना पर डाली, आंखों से आंसू बहे और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो फिजा में तहलील हो गया। इख्तिताम, मोहब्बत जो रह गई अधूरी। कैफ चला गया, हिना को नजात मिल गई, मगर उसका दिल, इसका सुकून कैफ के साथ ही रुखसत हो गया। अब वो पहले जैसी ना रही। इसकी आंखों में एक खामोशी बस गई थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने मोहब्बत में अपनी रूह हार दी हो। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, एक कुर्बानी की है। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ हदें, कुछ सरहदें अल्लाह की तरफ से बनाई गई हैं, और जब हम उन्हें उबूर करते हैं तो अंजाम सिर्फ दर्द होता है। मोहब्बत जितनी ताकतवर है, अल्लाह की रजा इससे कहीं बुलंद है। आपकी राय हमारे लिए अहम है। क्या आप समझते हैं कि इंसान और जिन के दरमियान मोहब्बत मुमकिन है? क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं या उनमें कोई सबक छुपा है? कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मजीद ईमान अफरोज, पुरअसरार और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।